हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वेल्डिंग चैप्टर से कुछ टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि हम डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि हमने 100 क्वेश्चन लुमिनेशन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपलोड वीडियो कर दिया है। आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलती है आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग में सप्लाई वोल्टेज कैन बी एसी और डीसी। आर्क वेल्डिंग में है जो हम एसी और डीसी दोनों तरह के सप्लाई का यूज करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एसी सप्लाई को ही यूज करते हैं जनरली हम। सेकेंड नंबर पॉइंट बोल रहा है नो एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो आर्क वेल्डिंग करते समय किसी भी प्रेशर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हमें एक्सटर्नल प्रेशर की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है सुटेबल फिल्टर मेटल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। यानी आर्क वेल्डिंग करते समय हमें फिल्टर इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नो फिल्टर इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड। कोई भी फिल्टर इलेक्ट्रोड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। 4 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन की यहाँ ज़रूरत हमें नहीं होती है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, यानी मास प्रोडक्शन में रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज हम करते हैं, सुटेबल होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट आपको बोल रहा है कि हीट इज प्रोड्यूस बाय द आर्क फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द जॉब। हमारा जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में हमें हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है आर्क वेल्डिंग में, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट इज प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जो हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं उसके थ्रू जो करंट पास होती है उसी के थ्रू हमें हीट जो है प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द आर्क इज वेरी हाई। आर्क वेल्डिंग में बहुत ही अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोल रहा है द टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई। यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होता है। 7 नंबर पॉइंट देखिएगा द स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज हाई। यानी आर्क वेल्डिंग में बहुत ही अधिक वोल्टेज हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज रिक्वायर्ड इज लो, यानी कम वोल्टेज की ज़रूरत हमें पड़ती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। 8 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है इट इज़ सुटेबल फॉर रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क में जो है हम आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज जो है हम रिपेयर वर्क में नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिफरेंस हमने बताया अभी 8 जो डिफरेंस हमने बताया वो डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बीच था। अभी एक पॉइंट और हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वेल्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि एसी और डीसी वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज चीप। एसी वेल्डिंग में जो है जो भी इक्विपमेंट लगता है वो सस्ता होता है कंपेरिजन टू डीसी वेल्डिंग। यही डीसी वेल्डिंग देखिए लिखा हुआ है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज कॉस्टली, यानी यहाँ हमें जो भी इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, जो भी सामान हम लगाते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है एसी वेल्डिंग से। सेकेंड नंबर पॉइंट बोल रहा है द इक्विपमेंट यूज्ड ऑक्युपाइज लेस स्पेस। यानी एसी बिल्डिंग में जो भी सामान या जो भी इक्विपमेंट लगता है वो जगह भी कम लेता है, जबकि डीसी बिल्डिंग में इक्विपमेंट यूज ऑक्यूपाई मोर स्पेस। यहाँ ज़्यादा जगह यानी ज़्यादा स्थान की यहाँ ज़रूरत हमें पड़ती है। 3 नंबर पॉइंट देखिएगा ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर एसी बिल्डिंग। हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं एसी बिल्डिंग में, जबकि डीसी बिल्डिंग में मोटर जनरेटर सेट इज यूज्ड। यानी डीसी वेल्डिंग के लिए हमें मोटर जनरेटर सेट की ज़रूरत पड़ती है। 4 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है द इक्विपमेंट हैज़ हाई इफिशेंसी। ठीक है, तो एसी वेल्डिंग में जो भी इक्विपमेंट होता है वो हाई इफिशेंसी वाला इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर ही हमने लगाया है तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशेंसी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू मोटर जनरेटर सेट। ठीक है,
तो डीसी बिल्डिंग में यही चीज़ लिखा, द इक्विपमेंट यूज हैज़ लो इफिशेंसी, जो थोड़ा कम इफिशेंसी यहाँ देता है, ठीक है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, द हीटिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, एसी बिल्डिंग जो है यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं दे पाता है, ठीक है। लेकिन डीसी बिल्डिंग द हीट डेवलप इज यूनिफॉर्म, हीट जो है यह यूनिफॉर्म हीट देता है, कौन, डीसी बिल्डिंग, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज लेस, एसी बिल्डिंग में जो है अपना जो एनर्जी जो कंजप्शन होता है वो कंपेरिजन टू डीसी बिल्डिंग कम होता है, ठीक है। वही बात 6 नंबर पॉइंट में डीसी बिल्डिंग में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज मोर, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट इज लेस, एसी बिल्डिंग में जो भी इक्विपमेंट हम लगाते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, जबकि डीसी बिल्डिंग में मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट इज मोर, यहाँ ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत हमें पड़ती है। 8 नंबर पॉइंट देखिएगा, रनिंग कॉस्ट इज लो, यानी एसी बिल्डिंग में रनिंग कॉस्ट की ज़रूरत हमें कम पड़ती है, डीसी बिल्डिंग में रनिंग कॉस्ट इज मोर। ऐसे भी देखिएगा कि डीसी मोटर जनरेटर सेट का यूज कर रहे हैं तो चलाने के लिए हमें डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रनिंग कॉस्ट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। 9 नंबर पॉइंट देखते हैं, पावर वेस्टेज इज लेस, यहाँ कम पावर वेस्ट होता है, जबकि डीसी बिल्डिंग में यहाँ ज़्यादा पावर वेस्ट होता है, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट देखिएगा, 10 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर व्हेन यूज्ड प्रोड्यूस अनबैलेंसिंग व्हेन कनेक्टेड टू 3 फेस वायर नेटवर्क, ठीक है। ये बोल रहा है कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जब हम ये 3 फेस वायर में इसका यूज करने वाले होते हैं, और डीसी बिल्डिंग में डज नॉट प्रोड्यूस अनबैलेंसिंग, यहाँ कोई अनबैलेंसिंग का यूज हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमने अभी डिफरेंस बताया वो एसी बिल्डिंग एंड डीसी बिल्डिंग में था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद हम दोस्तों बिल्डिंग का 100 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देखिए दोस्तों, और रेगुलरली हमारे चैनल को विजिट कीजिए। हम अभी BSPCL सीरीज़ को पूरा जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन का चैप्टर है उसे हम पूरा यहाँ सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों।